तो हम असली आरोपी को जो है ना चाहते हैं कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए कि कितनी निर्मम हत्या के पास निर्भया कांड, मनीषा वाल्मीकि कांड, इतने कांडों के बावजूद भी हमारे बलात्कारियों के हौसले बुलंद हुए जा रहे हैं। अगर मेरे को भरोसा होता तो ये कांड बढ़ते ना घटते, लेकिन ये दिन पे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए बहुत सोचने का विषय है कि मुझे न्यायपालिका पर, सरकार पर, पुलिस प्रशासन पर, सब पर संदेह है मुझे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है पुलिस जानबूझ के जगह छांट के बता रही हो जहाँ कैमरे नहीं है, या ये इत्तेफाक भी हो सकता है कि उस जगह कैमरे नहीं है, वहाँ पे अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। दिल्ली में जीबी पंत हॉस्पिटल में एक शेड्यूल कास्ट महिला के साथ रेप की वारदात होती है। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके न्याय को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। मेरे साथ एक साथी पत्रकार हैं, राजवाला सैनी जी हैं, जो आज धरना दे रही हैं। पूरी बात को समझेंगे, आपको गंभीरता पता चलेगी किस तरह से शेड्यूल कास्ट की महिला थी, उनके साथ रेप की वारदात होती है, उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन पुलिस किस तरह से लीपापोती करती रही, ये इस तरह के गंभीर आरोप है। क्या आपका क्या नाम है? आकाश मौर्य मेरा नाम है, न्यूज़ 24 मीडिया के नाम से मेरा चैनल है। क्या घटना की जानकारी आपके पास? ये पीड़ित परिवार मेरे बिल्कुल पड़ोस में रहता है। मुझे सूचना मिलती है 3 तारीख को कि एक महिला के साथ 3 तारीख को मुझे सूचना मिलती है एक महिला के साथ गैंग रेप की वारदात हुई है जीबी पंत हॉस्पिटल में। तो रात को सूचना मिलते ही 9 बजे मैं अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचता हूँ। पीड़ित परिवार को ढूंढते हुए मेरा 2 लड़कों से संपर्क होता है जो कि मृतक महिला के बेटे थे। उन्होंने आके हमें बताया कि हमारी माँ के साथ गैंग रेप किया गया है और प्राइवेट पार्ट के अंदर रॉड नुमा कोई चीज़ ऐसी डाली गई है जिससे किडनी भी डैमेज हो चुकी थी। उसके बाद पुलिस ने अभी तक FIR नहीं किया, ऐसा उन बच्चों ने बताया। तो हमने पता किया अस्पताल के अंदर, हमें पहली बात तो अंदर एंट्री नहीं करने दी जा रही थी मीडिया का देखते हुए। फिर हमने उनकी बाइट ली, जब ये खबर चलाई SHO साहब को भेजी तो 4 तारीख को इन्हें FIR दी गई, जो कि 3 तारीख की रात को ही रजिस्टर्ड की गई थी हमारे कवर करने के बाद। और FIR कब की थी? घटना 1 तारीख की, 1 तारीख की रात को 9 बजे घटना हुई। सुबह 11 बजे पीड़ित महिला बात करती है अपने परिवार से पुलिस के फ़ोन से कि मैं मर जाऊंगी, तब आप लोग आओगे क्या पुलिस ने आपको सूचना नहीं दी, मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। तो परिवार जो है एकदम घबराहट में अस्पताल पहुंचता है। वहां जब ये परिवार पहुंचता है तो महिला से बात नहीं कराई जाती, इनकी मिलने नहीं दिया जाता। और उसके बाद महिला को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है, जिसके बाद से वो मृत अवस्था में ही बाहर आती है। उससे तो आपको परिवार वालों ने बताया कि गैंगरेप था? जी, परिवार ने बताया। क्या अपडेट है उसमें? तो FIR हुई है, 8 लाख का सुने मुआवजा का अनाउंसमेंट हुआ है। सर अनाउंसमेंट हुए हैं, 2 लाख रुपए भाजपा के वीरेंद्र सचदेवा आए थे, वो पीड़ित परिजनों को देके गए। 5,000 रुपये बजरंग दल वाले देके गए। बाकी ऐलान हुए हैं ज़मीनी स्तर पे, कोई काम नहीं हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें, सबसे बड़ा पेच ये था, जिस वक्त वो महिला बोलने की स्थिति में थी और क्रिटिकल केस था, पुलिस को मालूम था कि ये महिला नहीं बचेगी, तो उसके किसी जज के सामने बयान होने चाहिए थे। तो आरोपी कोई गिरफ्तार तो है नहीं इसमें? एक आरोपी इसमें पुलिस का कहना है इतनी बड़ी वारदात को केवल और केवल एक शाकिर नाम के व्यक्ति ने अंजाम दिया, जिसको हमने अरेस्ट कर लिया। SHO साहब को हमने कहा कि क्या आपको लगता है इतना बड़ा हादसा अकेला आदमी कर देगा? कि उस महिला का मुंह भी दबाया गया होगा, उसके हाथ पैर भी बांधे गए होंगे, उसे काबू किया गया होगा। तो वो कहते हैं नहीं, केवल एक ही आरोपी ने अंजाम दिया, उसको हमने अरेस्ट कर लिया। एक आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट किया। FIR में भी एक ही है ना? जी, उसे अरेस्ट करके जेल भेज दिया। FIR में भी यही दिया है कि एक आरोपी को ही अरेस्ट किया गया है। सबसे बड़ी चीज़ FIR में ये लिखा हुआ है कि 6 नंबर गेट पे पीड़ित महिला एक अस्पताल के कर्मचारी को इमरजेंसी के गेट के बाहर मिलती है रात को 9 बजे। उस महिला को FIR के अनुसार एक कूड़ा बिनने वाले की मदद से उठाकर पैडल रिक्शे पे रखवाकर LNJP अस्पताल ले जाया जाता है, जबकि तमाम एम्बुलेंस वहाँ मौजूद थी, तमाम अस्पताल के कर्मचारी मौजूद थे, लेकिन एक कूड़ा बिनने वाली की मदद से घटना को अस्पताल के बाहर दिखाया गया है। जी, FIR में दिखाएगा अस्पताल परिसर के अंदर B ब्लॉक में 3rd फ्लोर पे हुई है। लेकिन FIR में जो लिखा है, एक व्यक्ति जिसने एडमिट, घटना FIR में कहाँ दिखाई गई है? B ब्लॉक में या बाहर? B ब्लॉक के अंदर दिखाई गई है, 3rd फ्लोर पे, जहाँ रैंप बना हुआ है B ब्लॉक का 3rd फ्लोर पे। लेकिन वहाँ से किसी तरह महिला नीचे आ गई
तो एक व्यक्ति पैडल रिक्शा पे बैठा के उसे एडमिट कराता है, उसके बाद से महिला मृत अवस्था में ही बाहर आती है अस्पताल से। तो सोचिए कि अगर आप दलित समाज से हैं तो खबरें भी कवर नहीं होंगी। अब इसको राजबाला से नहीं उठा रही, क्या चाहती हैं राजबाला जी आप? देखिए, हम चाहते हैं सबसे पहले तो सीबीआई मांग होनी चाहिए, और उस महिला ने जैसे अपनी बहन को कहा कि 5-6 आरोपी थे, तो हम असली आरोपी को जो है ना चाहते हैं कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए। कि कितनी निर्मम हत्या के पास निर्भया कांड, मनीषा बाल्मीकि कांड, इतने कांडों के बावजूद भी हमारे बलात्कारियों के हौसले बुलंद हुए जा रहे हैं। तो आप लोग को एफआईआर पर क्यों भरोसा नहीं है? नहीं, देखिए कैसे भरोसा करें, मनीषा बाल्मीकि को तो अभी तक न्याय नहीं मिला है, और बिल्किस बानो के जो है बलात्कारियों को रिहा कर दिया गया है। अगर मेरे को भरोसा होता तो ये कांड बढ़ते ना घटते, लेकिन ये दिन पे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए बहुत सोचने का विषय है कि मुझे न्यायपालिका पर, सरकार पर, पुलिस प्रशासन पर, सब पर संदेह है मुझे। उसमें रेप एफआईआर आपने देखी है? जी बिल्कुल देखी। उसमें 3rd फ्लोर पर ही दिखाया कि हॉस्पिटल में बिल्कुल कंफर्म है मुझे, मैंने पढ़ी है। तो बी ब्लॉक के 3rd फ्लोर पे ये कांड दिखाया गया है एफआईआर के अनुसार। और लेकिन जो घटना वो उसी में वर्किंग थी जी, वो उसमें प्राइवेट आया के तौर पर काम करती थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये, जो घटना स्थल पुलिस बता रही है वहाँ आसपास दूर दूर तक कैमरे नहीं है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है पुलिस जानबूझ के जगह छांट के बता रही हो जहाँ कैमरे नहीं है, या ये इत्तेफाक भी हो सकता है कि उस जगह कैमरे नहीं है, वहाँ पे अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। लेकिन घटना बड़ी चौंका देने वाली इसलिए है कि उसमें पुलिस के अनुसार शाकिर नाम का व्यक्ति 8 नंबर गेट से महिला के पास पहुंचता है और उससे नाराज़ होते हुए बोलता है कि आप मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी। इतना बोलते ही महिला का दीवार सिर में मारता है, वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद बेहोशी की हालत में वो गैंगरेप करता है। और हवाले उन्हीं के हवाले से लिखा गया है, जो मृतक है उनका बयान है ये सब एफआईआर के अनुसार। जी बिल्कुल, जो एफआईआर में लिखा गया उन्हीं के हवाले से ना बयान उन्होंने। जी 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 नहीं, पुलिस का कहना है मृतक महिला ने मरने से पहले ये बयान दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 164 के बयान ऐसी स्थिति में किसी जज की निगरानी में करवाने चाहिए थे, जिसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए थी। इस बयान की वीडियोग्राफी लेकिन बिल्कुल नहीं करी पुलिस ने एफआईआर ही 3 दिन बाद की है। कितने मतलब पुलिस की लापरवाही इतनी बड़ी है, मामले को दबाया जा रहा था। शायद हो सकता है हम पहुंच के इस खबर को पब्लिश ना करते तो ये मामला बिल्कुल ही दब चुका था। 1 तारीख का मामला था, 3 तारीख को एफआईआर हुआ। जी, उससे पहले परिवार को वहां से धमका के भगाया जा रहा था कि जो यहाँ नज़र आया उसे हवालात दे देंगे। ये बात हमने एसएचओ के सामने मैंने खुद रखी कि आप परिवार को सांत्वना देने की बजाय आप उन्हें हवालात में डालने की धमकी दे रहे हैं, एक पीड़ित परिवार को। तो क्या बोला उन्होंने? एसएचओ साहब मेरे से झगड़ पड़े और मुझे बोले मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आप मेरे रूम से बाहर जाइए, मीडिया अलाउ नहीं है मेरे पास, कि आप डीसीपी से बात करिए। तो सोचिए, अगर इस देश में आप शोषित वंचित समाज से हैं, गरीब हैं, तो किस तरह के हालात हैं। दिल्ली पुलिस पर सवाल उठ रहा है। दिल्ली पुलिस की अपनी एक साख रही है, लेकिन सोचिए कि इसी वजह से परिवार वालों को और लोगों को लगता है कि कोई शायद किसी को बचाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। मुआवजे का अनाउंसमेंट हुआ है जी, एससी आयोग की पूरी टीम आई थी। उन्होंने डीएम साहब को और जो जन कल्याण विभाग के इंस्पेक्टर थे उनको ऑर्डर किया कि इनका जो भी कंपलसेशन बनता है 50% इमीडिएटली दिया जाए। लेकिन अभी तक इन्हें सिर्फ कागजी कार्रवाई के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। तो इस पूरे मामले को फिर से राजबाला सैनी जो हैं वो आगे बढ़ा रही हैं, जंतर मंतर पर आई हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं और कह रही हैं कि इस पूरे मामले की फिर से जांच हो, यही चाहती हैं। देखिए, हमारा जो है नो मोर रेप नाउ एक कॉमन जो है पहलवानों के समर्थन में भी, बिल्किस बानो के सबके समर्थन में था ये। तो जब हम पीड़ित से मिले तो वो कहने लगे जी हमारी आवाज़ भी आप उठाइए। तो ये पीड़ित परिवार यहाँ पर आया तो हमने कहा जी कोई बात नहीं, आप आ सकते हैं, क्योंकि हम तो काम ही ये कर रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पर आके जो है ना ये आवाज़ जो है ना मीडिया वाले कर्मियों से बात की। तो महिलाएँ भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं, पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड रमन जी हैं, ये ओबीसी ब्रिगेड से हैं। तो ये सारे जो है बहुत दुखी हुए। उन्हें तुरंत ही सुबह ही इन्हें पता चला कि भाई हम लोग नो मोर रेप पे काम कर रहे हैं। तो ये आए, लेकिन इन्होंने जब देखा पीड़ित परिवार को यहाँ पे तो इनको दहका लगा कि क्या अभी भी निर्भया कांड के बाद भी दिल्ली में ऐसा कांड हो सकता है, इन लोगों को विश्वास नहीं। सोचिए, दिल्ली के एक अस्पताल में एक अस्थायी कर्मचारी जो शेड्यूल कास्ट की थी उनके साथ इस तरह की बर्बरतापूर्ण घटना हुई। अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनके न्याय के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। सवाल यही है कि इस देश में अगर आप एससी एसटी ओबीसी शोषित वंचित समाज से हैं तो टीवी मीडिया अखबार पुलिस के रवैया जो है वो संदेह के घेरे में होता है। मीडिया खबर नहीं दिखाती है, पुलिस के जांच पर सवाल उठते हैं। यही जातिवाद है।
आप लोग पूरी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।